अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजी टैग्स यानी ओपन ग्राफ टैग्स और ट्विटर टैग्स को। ये क्यों, कब और किस तरह से यूज़ होते हैं ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन ग्राफ टैग्स के बारे में। जब भी हम अपने वेबसाइट की किसी लिंक को व्हाट्सएप या फेसबुक या मेटा के अंदर जो भी ऐप आती है उस पर शेयर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है कि आपको एक बड़ा सा इमेज नज़र आ रहा होता है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और वो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और मीनिंगफुल सा नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर किसी वेबसाइट पे ओपन ग्राफ टैग नहीं लगा हुआ तो आपको सिर्फ वेबसाइट का लिंक और बहुत ही लंबा सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होते और वो यूज़र के लिए या जिसको भी आप सेंड करते हैं उसके लिए एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता और इसके साथ कोई भी यूज़र उस पर क्लिक नहीं करेगा उसको ओपन करने के लिए। तो ओपन ग्राफ टैग्स हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से यूज़ करते हैं ये आज हम देखेंगे। उसके लिए मैंने अपनी स्क्रीन पे अदन IT सेंटर की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और उसके साथ ही हम चलेंगे गूगल पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ओजी टैग जनरेटर को। ये हमारे सामने आ गया। फर्स्ट में ही हमारे सामने आ जाएगा स्मॉल SEO टूल्स, इसी पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ओपन ग्राफ जनरेटर। सबसे पहले यहाँ पे हमसे वो टाइटल मांग रहा है तो यहाँ पे हम सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं अदन IT सेंटर का, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने अपनी साइट का टाइटल क्या रखा हुआ है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। IT ट्रेनिंग सेंटर इन गुजरात अदन IT सेंटर, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद साइट नेम है, साइट URL नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे अदन IT सेंटर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, अगेन सोर्स कोड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है। यहाँ से हम अपनी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेंगे। आप जितनी चाहे इसको लेंथी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं, अमेज़ॉन BA तक, CCNA तक रख लेते हैं। कॉपी पेस्ट। उसके बाद हम साइट यहाँ पे URL लगाएंगे। URL को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने साइट की टाइप बताएंगे। ये वेबसाइट है, इमेज हम एक यूज करेंगे। इसके बाद हम अपने इमेज का URL पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लोगो सर्च किया। यहाँ पे देखें यहाँ से URL जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे सामने जो है सारा कोड जनरेट हो चुका है। इस कोड को हम कॉपी करके अपने डेवलपर को दे सकते हैं और वो इसको हमारी वेबसाइट पे अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ओपन ग्राफ टैग्स अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ट्विटर कार्ड किस तरह से जनरेट करना है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम सर्च करेंगे ट्विटर कार्ड। ये हमारे सामने आ गया और यहाँ पे फर्स्ट में ही जो हमारे सामने टूल आ रहा है ओपन ट्विटर कार्ड जनरेटर W टूल्स, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे समरी विद लार्ज इमेज, साइट यूजर नेम अदन IT सेंटर और यहाँ पे हम दे देंगे टाइटल। अगेन हम अपनी साइट पे गए, सोर्स कोड ओपन किया और यहाँ पे जो हमने टाइटल रखा हुआ है उस टाइटल को कॉपी करेंगे। कॉपी पेस्ट। इमेज URL जो हमने यहाँ से निकाली थी अभी, अगेन सोर्स कोड में जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे हम लोगो सर्च करेंगे। लोगो में हमारे सामने ये आ गया और यहाँ से हमारा जो है लोगो का URL स्टार्ट हो रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा हम इसको सिंपल यहाँ जो हमने पेस्ट किया था उसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट और यहाँ से हम अगेन डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद हम जनरेट करते हैं इसको। तो ये हमारे सामने कोड आ चुका है। इसको भी हम कॉपी करके और अपने डेवलपर को देंगे और वो हमारी वेबसाइट में इसको पेस्ट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और वहां पे जाने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ओपन ग्राफ और हमारे सामने ये प्लगइन्स आ गई हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आ रही है ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड टैग्स, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग्स में। इस प्लगइन को यूज करने के लिए सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा नीचे ओपन ग्राफ एंड ट्विटर कार्ड, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम लेंथ जो है वो है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 300 कैरेक्टर्स जो है लिखा हुआ है। हम इसको 400 भी कर सकते हैं और इसके साथ इसको 200 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 300 पे ही रहने देंगे। इसके बाद ये हमसे होम पेज डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ हो रही है वो इस वेबसाइट की यूज़ हो जाएगी। इसी तरह से इमेज जो है ये हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर आप यहाँ से अपने पीसी से अपलोड न्यू फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी यूज हैं वो हम यहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये इमेज जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यूज़ दिस इमेज, इसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना लोगो भी यूज़ करना चाहते हैं, लोगो का लिंक यहाँ से दे सकते हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ था। इसको आप कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ओवरले PNG लोगोज, इसको आप कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं अगर आप इसको PNG फाइल में करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये कुछ ऑप्शन हैं, इनको आपको ज़रूरत नहीं है मार्क करने की। यहाँ से हम अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे ओपन ग्राफ में, यानी जो फेसबुक के लिए हम टैग यूज करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड पोस्ट, पेज टाइटल, इन सब को हम मार्क करते जाएंगे जो जो हमें चाहिए। इंक्लूड साइट नेम, यानी कि साइट का नाम भी जो है वो नजर आना चाहिए। URL, डिस्क्रिप्शन, ये सारा जो है हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड इमेज डायमेंशन, ये हमें शो करवाने की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए वेबसाइट, फेसबुक पेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से अपनी मर्जी से जो जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे। साथ ही हम यहाँ से ट्विटर कार्ड भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ट्विटर कार्ड के लिए भी हम सारा कुछ इसी तरह से टिक कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो है टाइटल, URL और डिस्क्रिप्शन, ये सब मार्क कर लेंगे हम। वेबसाइट, ट्विटर नेम, यूज़र नेम जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। तो जो हमारी लोगोज हैं, जो हमारे टैग्स हैं, वो टैग्स हमारी वेबसाइट पे काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट का कोई भी लिंक जो है वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो हमें एक अच्छे प्रीव्यू में नजर आएगा। इसके बाद आपको एक बात मैंने और बताई है कि अगर आप ये प्लगइन डिलीट भी करते हैं तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ऊपर चेक मार्क है, उसको ऑन कर लेना है कि प्लगइन डिलीट करने के बाद भी जो हमने इसके ऊपर चेंजेस की हैं वो अप्लाई ही रहनी चाहिए, वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको ऑन कर दें और अगर आप चाहें, आपकी वेबसाइट हैवी हो रही है तो आप ये प्लगइन बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।